वरना समस्या तो हर रोज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा शोकेस में। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आज हम एक अनोखे विषय पर बात करेंगे। हर एक मानव के या हर एक मनुष्य के जीवन के एक पड़ाव के बाद बहुत सारी बीमारियां उसे घेरने लगती हैं। तो आखिर इन बीमारियों का क्या है समाधान, किस तरह से हम इन बीमारियों को पहचान सकते हैं, यही कुछ है आज की स्वास्थ्य परिचर्चा का विषय। बीमारी का पता लगाने में ये हैं हमारे कुछ स्मार्ट उपाय। आज की बदलती लाइफ स्टाइल और खाने पीने की गलत आदतों के कारण हमारे शरीर को अनेक बीमारियों ने जकड़ लिया है। इन बीमारियों का पता लगाने के लिए जरूरी है कि उम्र के अनुसार नियमित रूप से हम अपना मेडिकल चेकअप कराते रहें, ताकि समय समय पर हमें उन बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती रहे और सही ट्रीटमेंट किया जा सके। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल साइंस बोलता है कि 30 साल के बाद कुछ मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी होते हैं। एक उम्र के बाद कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज से बचने के लिए टेस्ट तो बहुत जरूरी होते हैं। एक उम्र के बाद बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषों के लिए ये उम्र 30 साल के बाद शुरू होती है। यही हाल महिलाओं में भी होता है। शरीर 30 साल तक ग्रोथ मोड में रहता है, लेकिन 30 साल के बाद स्वास्थ्य में गिरावट सी होने लगती है। अगर इस समय विशेष ध्यान दिया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस उम्र के बाद कुछ मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शुरुआत में ही हमें बीमारी का पता चल जाता है, ताकि हम उस पता चली हुई बीमारी का डॉक्टरी सलाह के अनुसार उसका सही उपचार शुरू करा सकें। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बीमारी ना होने पर लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कराना जरूरी हो जाते हैं। जैसे पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी ये माना गया है कि 40 साल के बाद प्रत्येक महिला व पुरुष को हर 2 साल में अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है, और 55 साल के बाद हर एक साल में महिलाओं व पुरुषों को अपना मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी होता है। यहाँ पर हम आज ऐसे ही कुछ मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे जो बीमारियों के संकेत और शरीर में विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को बताते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से हम और आप जानकारी तो पाते ही हैं, साथ में सही समय पर डाइट और अन्य मेडिकल उपचार लेकर इन बीमारियों के खतरों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं बीमारियों को पता लगाने के वो स्मार्ट उपाय, जिनसे कि हम बीमारियों की गंभीरता से या बीमारी के खतरे से बच सकते हैं। अभी आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े हों और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो से जुड़ी हुई समस्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर लगातार ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नापता है। ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल काफ़ी आम परेशानी हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक समेत अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, ये लैब में होने वाला एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर कम से कम 3 महीनों के अंतराल में कराया जाता है। HbA1c से लंबे समय के दौरान ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। खून में शुगर की मात्रा को तुरंत नाप लेता है और डायबिटीज की पहचान कराता है। ब्लड ग्रुप और RH टाइप ब्लड ग्रुप। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत पड़ी हो और आप उसकी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए हों क्योंकि आपको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता था? अक्सर ऐसा देखा गया है कि अपने बारे में इतनी अहम जानकारी रखना भी कई लोग जरूरी नहीं समझते या फिर इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हर किसी को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना ही चाहिए,
ताकि अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बचाई जा सके। ब्लड ग्रुप और RH टाइप ब्लड ग्रुप में हम अपने ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं और पता लगाते हैं कि कोई हमें जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जिसे लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को मापता है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करने वाली ट्यूब्स में रुकावट बनाने के खतरे को बताता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हृदय रोग, स्ट्रोक, डिसलिपिडीमिया की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल, इसमें ब्लड में हम 4 प्रकार के फैट को कैलकुलेट करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। एलर्जी ब्लड टेस्ट, एलर्जी ब्लड टेस्ट जिसमें कि हम सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन E IgE की मात्रा को चेक करते हैं। एलर्जी ब्लड टेस्ट ये जानने का एक बेहतरीन जरिया है कि आपको एलर्जी है या नहीं, और अगर है तो किससे। एलर्जी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी चीज़ को खाने या उसके संपर्क में आने के बाद हम बीमार महसूस करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी पैदा करता है जो शरीर की पावर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। जिन मरीजों को एलर्जी होती है उन्हें एलर्जिन के संपर्क में आने के बाद उनके सीरम में IgE की मात्रा बढ़ जाती है। डेंटल चेकअप, दांतों से जुड़ी परेशानी तो कम उम्र में भी शुरू हो जाती है, इसलिए दांतों की समस्याएं जैसे कि कैविटी, पायरिया या मसूड़ों की समस्या कम उम्र से भी शुरू हो सकती है। इसलिए 6 महीने में या 1 साल के अंतराल में डेंटल चेकअप करवाते रहें। आई चेकअप, विजन प्रॉब्लम होने पर कोई भी परेशानी महसूस हो तो उसी वक्त डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या 2 साल में अपने आई चेकअप को करवाना चाहिए। अगर कोई दृष्टि दोष नहीं है तो ये साल में 1 बार आप अपने आंखों की जांच अवश्य करवाएं। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट हमारी लीवर की हालत को पहचान कराता है, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि अल्कोहल या शराब के अत्यधिक सेवन और खान पान की गलत आदतों के कारण हमारी लीवर में फैट बढ़ने और सिरोसिस जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। पेशाब जांच, पेशाब की जांच से एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन का पता लगता है जो आमतौर पर ब्लड में पाया जाता है और इसे किडनी फिल्टर कर देती है। लेकिन अगर ये हमारी पेशाब में थोड़ी मात्रा में भी मिल जाता है तो ये किडनी की खराबी का संकेत मिलता है। पेशाब की जांच एक लैब टेस्ट है और इसके जरिए डॉक्टर पेशाब में दिखने वाली समस्याओं के जरिए शरीर की अन्य प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। बोन डेंसिटोमेट्री, बोन डेंसिटी टेस्ट को BMD टेस्ट, डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। ये टेस्ट हमारी हड्डियों की जांचों के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय DXA डेक्सा आधारित बोन डेंसिटोमेट्री स्कैन है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट या डेक्सा स्कैन आमतौर पर हड्डियों की ताकत जांचने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में हम BMD टेस्ट करवा सकते हैं। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं और पुरुषों को, मीनोपॉज वाली महिलाओं और 50 से 64 साल के पुरुषों को जिनमें फ्रैक्चर का डर हो, एक्सरे में वर्टिब्रल फ्रैक्चर या हिप में फ्रैक्चर होने से, कई दवाइयों को, खासकर कैंसर पेशेंट जो कि कैंसर के बाद दवाइयां खाते हैं उनसे हड्डियां कमजोर होने की संभावना होती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, हाइपरथायराइडिज्म और प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक समान चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों के मिले जुले इस्तेमाल से दिमाग, रीढ़,
जोड़ों और टिश्यूज़ की बहुत ही सेंसिटिव पिक्चर्स मिलती हैं। पीठ की तकलीफ, जोड़ों की तकलीफ, कन्वल्जन जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का बहुत उपयोग होता है। स्ट्रोक और ट्यूमर तथा फंक्शनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्यूजन इमेजिंग जैसी विशेष प्रक्रियाओं में भी ये एमआरआई काम आता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी हार्ट की गड़बड़ी को पता लगाने का एक लेटेस्ट टेस्ट है। कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जिसका उपयोग डॉक्टर पेट के दर्द, रेक्टल ब्लीडिंग या बॉवल हैबिट्स में चेंजेस को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कोलोनोस्कोपी का उपयोग लार्ज इंटेस्टाइन का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टल में कैंसर के अलावा किसी भी तरह के छाले या एबनॉर्मल ग्रोथ भी हम कोलोनोस्कोपी से चेक कर सकते हैं। पेप स्मीयर टेस्ट महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक स्टेज को ये इंडिकेट करता है। 35 वर्ष की आयु के बाद नियमित अंतराल पर यह टेस्ट होना चाहिए। पेप स्मीयर टेस्ट से सर्विक्स कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पुरुषों के रक्त में प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स से बनने वाले पीएसएस प्रोटीन के लेवल को पहचान कराता है। प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेशन होने पर इसका लेवल अक्सर बढ़ जाता है, इसलिए 50 साल की उम्र के आसपास के लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर से दमे और फेफड़े के रोग में फेफड़ों के कामकाज की इंडिकेशन को शो करता है। इस मशीन की मदद से उन मरीजों की जांच की जाती है जिनके फेफड़े तंबाकू के प्रयोग से कमज़ोर हो जाते हैं। थायराइड प्रोफाइल, थायराइड आम बीमारी हो गई है। पहले ये समस्या बड़ी उम्र वालों और ख़ासतौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन आजकल युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट थायराइड ग्रंथि पर किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं, कहीं ये ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव तो नहीं है। विटामिन D3 टेस्ट, शरीर में विटामिन D3 की कमी की बात जब कभी भी आती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं धूप नहीं लेते हो क्या। जब शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है तो शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता है। दरअसल विटामिन D3 की कमी एक तरह से विटामिन D की ही कमी है, और जब शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है तो हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड, हमारे शरीर के सभी सॉफ्ट टिश्यूज की गड़बड़ी को पहचान करने में हम अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराते हैं। ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स के इस्तेमाल के साथ किया जाता है। इन साउंड वेव्स की मदद से शरीर के अंदर की फिल्म निकाली जाती है। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी सुरक्षित स्कैन होते हैं क्योंकि इसमें रेडिएशन की जगह साउंड्स या इकोज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से प्राप्त पिक्चर्स में हड्डी जैसे ठोस टिश्यूज सफ़ेद या ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, जबकि सॉफ्ट टिश्यू जैसे एमनियोटिक फ्लूइड जो कि इन साउंड्स के पिक्चर्स में काले दिखाई देते हैं। एक्सरे, एक्सरे एक टेस्ट होता है जिसमें शरीर के उस अंग की तस्वीर ली जाती है जिसमें मरीज को समस्या है। इसमें छोटे पैमाने पर रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है ताकि शरीर के अंगों, टिश्यू और शरीर के हड्डियों की तस्वीर ली जा सके, और जब इसे छाती पर या चेस्ट पर केंद्रित किया जाता है तो ये हड्डी, हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों को ढूंढने में मदद करता है। इस एक्सरे को चेस्ट एक्सरे कहते हैं। दरअसल देखा जाए तो इस भागदौड़ की जिंदगी और बदलती लाइफ स्टाइल में जहां हम कुछ नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं, वहीं कुछ ना कुछ पीछे भी छूटता जा रहा है, जिसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ना तय है। इसलिए समय रहने के साथ साथ हम अपने शरीर की जांच अवश्य करवाएं। शारीरिक जांच महिला और पुरुष दोनों को ही करवाना चाहिए। शारीरिक जांच से कोई परेशानी नहीं होती है,
सिर्फ आपको अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती लाइफ स्टाइल में अपने शरीर के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें और इन स्मार्ट टूल्स को अपनी बेहतरीन लाइफ स्टाइल के लिए इस्तेमाल करें।